महिलाओं को दुष्यंत चौटाला तानाशाही गुंडागर्दी तानाशाही गुंडागर्दी। 76 गांव की महिला ड्रेन की मांग थी। बारिश के समय में 76 कुचराना संडील थुआ इन गांव में बारिश का पानी भर जाता है, मकानों में तरेड़ आ जाते हैं, फसल मर जाती है। इनकी मांग थी कि यहाँ पर एक ड्रेन निकाली जाए। ये दुष्यंत चौटाला को अपना मांग पत्र देना चाहती थी, लेकिन मांग पत्र ना लेके इनको गिरफ्तार करके थाने में बिठा दिया। ये प्रजातंत्र का हनन है। दुष्यंत चौटाला नहीं चाहता कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज को बुलंद करे। वो डिडोरा पीट रहा कि मैंने विकास करवा दिया, विकास कर दिया, एक भी काम नहीं कराया। अगर कोई आवाज उठाता तो उसको थाने में बंद कर दिया जाता। ये सरकार की तानाशाही है, ये प्रजातंत्र का हनन है। तो अब हमने जैसे ही हमें पता लगा, संयुक्त किसान मोर्चा उचाना पूरी टीम के साथ हम थाने में पहुंचे। इन महिलाओं को हमने कहा कि अधिकारियों से भाई क्यों इनको पकड़ा गया है, इनको छोड़ा जाए। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने अभी तक तो कोई, अभी तक तो अधिकारियों, उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। लेकिन हमारा प्रश्न ये बनता है भाई क्यों पकड़ा गया महिलाओं को? क्या प्रजातंत्र के अंदर मांग पत्र देना भी गुनाह है? अगर ये मांग पत्र देना भी गुनाह है तो हम बार बार गुनाह करेंगे। हमारे को भी गिरफ्तार किया जाए तो हम थाने के अंदर आए, थाने के अंदर धरना देंगे। हमने अपील की है पूरी उचाना की जनता से कि थाने के अंदर आइए और ये जो प्रजातंत्र का हनन हो रहा है इसके खिलाफ आवाज उठाइए। लेकिन देश में एक तो दूसरी तरफ तो ये कहता है कि मैं राजस्थान में इलेक्शन लड़ूंगा, उचाना से इलेक्शन लड़ूंगा। किस चीज का इलेक्शन लड़ेगा भाई? जब जो लोग आवाज उठाते हैं, जो अपना मांग पत्र, दुष्यंत चौटाला को इनका इतना कसूर था, ये मांग पत्र 76 से चल के न 20-30 महिला अपना मांग पत्र देने के लिए, वो भी ड्रेन की निकासी के लिए, पानी की निकासी के लिए, दुष्यंत चौटाला से कहना चाहिए उनकी समस्या सुननी चाहिए और ड्रेन निकालने का काम करना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ पर 5 महीने से उचाना भी बैठा, उनकी भी कोई सुनाई नहीं हो रही। लेकिन आवाज को दबाने के लिए हमारे ऊपर भी 36 मुकदमे बढ़ा दिए, हमारे ऊपर भी कभी वांट निकाल देते हैं, कभी संबंध निकाल देते हैं। तो ये प्रजातंत्र का आज महिलाओं के साथ इतना बड़ा घिनौना कर रहा। एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं और ऊपर से बेटियों पर इतना अत्याचार। ये भी तो किसी की बहू है, किसी की बेटियां हैं, इनको क्यों थाने के अंदर बंद किया गया, क्यों कस्टडी में लिया गया? इनका मांग पत्र दुष्यंत चौटाला ने लेना चाहिए था और उसमें संज्ञान लेकर उसको ड्रेन निकालनी चाहिए थी। हमने कदे सोचा नहीं था सपने में कि भी लोकतंत्र का आनंद अपनी आंखों का देखेंगे भी 5-5 घंटे तक महिलाओं को ऐसे उठाकर ना और हिरासत में रखा जाएगा जैसे किडनैप कराया गया। पहली बार हमने देखा। हम लोकतंत्र प्रजातंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है इस देश में। घोषित इमरजेंसी है कि बहू बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। महिला बैठे थे, हमारे पास फोन थे। अब जब हम प्रसिद्ध खड़ा आ गया तो गाड़ी आगे पुलिस की पूरी पाबंदी थी। हम गाड़ी में तो उतारे गए, हम गाड़ी में हमारे फोन खोज ले उतार दे। तो उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी गाड़ी में बैठा, हम दुष्यंत साहब को आपसे मिलावाएंगे। तो हमारे साथ तो धोखा करेगा, हमने बेरा था ये काम होंगे। हम तो सिर्फ ये करते सोच के चले 5 मिनट में ज्ञापन देकर अपना ग्राउंड के आ जाएंगे। इतना क्या डर था जिस वजह से आप लोग इतना कौन सी एक डर की भावना थी डिप्टी सीएम के अंदर या प्रशासन के अंदर कि महिला शक्ति को गिरफ्तार किया गया? ऐसा कौन सा मतलब उनको एक विस्फोटक डर था? जिनको ये डर था, हमने कल एक वीडियो डाली थी कि दुष्यंत चौटाला खलासी उठ कर गए थे। हम उनसे रिक्वेस्ट करा कि वो खलासी निकलवाई जाए और नहीं उसने हमारी खलासी कटवाई। तो जब हमारा गाँव में अगर हमारी मांग पूरी नहीं करी तो हमारा गाँव में कदे हम काले झंडे दिखावाएंगे। ये चीज काले झंडा का पता नहीं किया प्रचार कर दिया तो कि सीआईडी के फोन जाने शुरू होगी। और आज तो हम बस सिर्फ ये आए थे कि भी 2 बात उसने दिया, हम अपनी मान जाएगा। तो उन्होंने इन महिलाओं से बोलिया आप उनसे ज्यादा के सवाल जवाब नहीं करने, आप एक बेटा हाथ जोड़ कर अगली बार भी हम आपका वोट देंगे और हमारी खलासी निकलवाने का काम कीजिएगा। डिप्टी सीएम के द्वारा बताया गया कि दोबारा फिर से उचाना हल्के से चुनाव लड़ेंगे और इस प्रकार की तैयारी उनके द्वारा की जा रही है। तो कितना समर्थन आप लोगों का रहेगा? समर्थन है जी। देखे मेरा तो फांसी तोड़ दियो, मन में तो फंस भी गाने में तो गंडासी के उसके टार गाड़ी भाग नहीं पड़ा। आप लाइव में धमकी दे रही है डिप्टी सीएम के बारे में जी? फिर हमारे आज पूरा अत्याचार का उसने बहु बेटी का बारे में नहीं सोचा तो डिप्टी सीएम ने बताओ हमारा क्या लग गया है? कोई ये जुल्म किया है हमारे साथ। ये बताओ अपने बात भी नहीं किया, हम खेन के वहाँ हमने जुल्म कौन सा किया है? कुछ देर के लिए हम ब्रेक जाएंगे और जितेंद्र जी जो हेडक्वार्टर में पहुंचे हैं ज्ञापन लेने के लिए और ज्ञापन दिया जा रहा है सभी के द्वारा।
डीएसपी हेडक्वार्टर जितेंद्र जी, ज्ञापन लेते हुए। ये हमारी आज दरखास्त है कि महिलाओं की तरफ से कि 5 घंटे अवैध हिरासत में रखा गया है, इनके साथ बदतमीजी भी की गई है, दुर्व्यवहार भी किया गया है, इनके मोबाइल भी खोसे गए हैं। ये सारा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के इशारे पे होया है। महिलाओं की मांग है कि डिप्टी सीएम के खिलाफ और दोषी अधिकारी गण के खिलाफ अवैध हिरासत में रखने का, दुर्व्यवहार करने का और बदतमीजी करने का कानूनी कार्रवाई की जाए उचित। ये अपना ज्ञापन देना चाहते थे। इनकी मांग थी कि गांव में एक ड्रेन निकाली जाए। ज्ञापन लेने की बजाय इनके साथ इनको अवैध हिरासत में रखा गया। इससे की नौनी हरकत हम नहीं मानते कि हो नहीं सकती। अब शिकायत लेके आपके पास आए, आपके संज्ञान में आई, इस पर उचित कार्रवाई करने का आप काम करें। ये जी देखो हाथ तोड़ता तो हमारे कोई कसूर बताओ, इतनी महिला है। फिर एक दो बार जैसे आपने ने तो उन्होंने कहा था कि जब तक दुष्यंत सुतकर गाँव से फिर लोतर गाँव आएंगे वो जाने जब हम बाहर निकलना जाएगा। और फिर जब हमारे किसान नेताएं ने नारे लगाए हैं, हमारे फोटो दिए हैं, तो पुलिस प्रशासन ने हम पर करने की। कितनी लेडीजों को अरेस्ट किया गया? लेडीज देख लो, पीछे लेडीज है, 15-20 लेडीज है जी सारी। भाई पीछे गाड़ी के पीछे भी खड़ी हमारा हुई है। कोई इरादा नहीं था, हमें सिर्फ एक ये था कि क्लासी निकाली जाए। आपने मंजूर की थी और आपको अधिकल पर कीजिए, हमारी क्लासी कटाने का काम कीजिएगा। दूसरी इसमें कोई बात नहीं थी। और फिर इसका देखो हमारा तो बहुत बड़ा धोखा दिया, झूठ बोल कर बुलाया गया कि आपके अंदर खेड़ा है। जो हम सुतकर बुलाए गए थे, हमारे चेयरमैन है जो इसके नहीं सुतकर का जो चेयरमैन जी बनाया गया है, तो उसने खाना पीना कर रखा उसका। और हमारे गांव के चेयरमैन है, उन्होंने बुलाया था। बात ये है कि कहीं ना कहीं आपको बुलाया और फिर बाद में अरेस्ट भी किया गया। जी हाँ, तो जी बिस्मिल्लाह बताओ, हमारी गलती क्या थी? हम एक ज्ञापन भी नहीं दे सकते। बनाया भी था, हम उसमें खावा तो नहीं थे कि मैं पढ़ा नहीं थे। हमारा कसूर बताओ, हमारी गाड़ी की तलाशी ली गई, हमारी महिला गाड़ी से हाथ पकड़े खींच कर बस में बैठाई गई। एक तरफ हरियाणा सरकार खुले वादे लग रही करने की, हमने बहुत ज़्यादा विकास किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर फैसिलिटी दी है, क्या ये सही साबित हुए? हाँ जी, साबित एक बात होगी, बहु बेटियों को गाड़ियों में उतारो, उनको बेइज्जती करो और पुलिस की बस में बैठा थाना के अंदर रोक दो। उसने अवैध व्यवहार किया गया है हमारे साथ। ये बेटियों की इज्जत है, इन करने सीखी है। और हम तो देखो आज खुली चेतावनी ये दे हूँ, देखी जाए चाहे मैंने कोई फांसी तोड़ दियो, मैं मरने से नहीं डरती। जय हमारा गाँव में दुष्यंत पड़ गया तो उसकी काली घाघरी पर आकर नचावाएंगे। वैसी की चेतावनी है, गाँव में नहीं बढ़न देंगे, और बढ़ गया तो उसको अपना सोच समझ के पड़े। चौटाला के खिलाफ और दोषी अधिकारी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी बात की एप्लीकेशन हमने पुलिस स्टेशन उचाना थाना के अंदर देने लगे। आपने कहा कि दुष्यंत चौटाला सरकार, लेकिन कुछ दिन पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने लाइव आकर बोल दिया था कि ये सिर्फ हमारे सहयोगी है, इसका और कोई महत्व नहीं सरकार। वो तो मनोहर लाल खट्टर जाना, दुष्यंत चौटाला जाना, लेकिन यहाँ जांच थी तो उचाना के अंदर तो दुष्यंत चौटाला कर रहा है। ये दुष्यंत चौटाला के आदेशों पर होया है, वो उनका अपना पर्सनल मामला है। लेकिन दुष्यंत चौटाला नहीं चाहता कि उचाना के अंदर कोई भी उसके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करे, उनसे कोई मांग मानी जावे। नहीं तो मांग पत्र ले लेता, ट्रेन तो उसने वैसे भी नहीं कटवानी, काम तो वैसे भी नहीं करवाना। लेकिन ये तानाशाही, गुंडागर्दी और अहंकार दुष्यंत चौटाला का आज लग गया है। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो खोखला साबित कर दिया। कुछ बेटियां जंतर मंतर धरने पर भी बैठी है। ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि कानून की तरफ से भी उनके एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब भी गिरफ्तार नहीं। और यहाँ पे बगैर एफआईआर पहली गिरफ्तार, ये कैसे? जो अंधा कानून है देश का, देश में कानून का राज नहीं है, देश में बंदूक का राज हो गया, तानाशाही का राज हो गया। ये तो आवाज़ को दबाने के लिए जो भी इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है, उन महिलाओं के साथ जो जंतर मंतर पर हमारी महिला खिलाड़ी बैठी है, वो देश की आन मान और शान है। वो गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक की, एशियाड की, कॉमनवेल्थ की। उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। लेकिन जब उन्होंने मांग की कि हमारे साथ यौन शोषण कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ने किया है, तो कोई कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान से एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं। पास्को एक्ट के तहत, पास्को एक्ट में कानून में प्रावधान है, जैसे ही उसके महिला के बयान। आज उचाना हल्के में दुष्यंत चौटाला के दौरे थे, तो 76 गांव की महिला
अपनी समस्याओं को लेकर उनकी मांगे थी कि गांव के अंदर एक ड्रेन निकाली जाए, क्योंकि बारिश के समय में मकान भी खराब हो जाते हैं और फसल भी मर जाती है। इसी मांग पत्र देने के लिए दुष्यंत चौटाला से मिलना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने तानाशाही करते हुए, दुष्यंत चौटाला की तानाशाही थी। दुष्यंत चौटाला नहीं चाहता कि कोई भी आवाज उचाना हल्के से उसके खिलाफ उठे, तो उन्हें महिलाओं को 3 घंटे से थाने के अंदर अरेस्ट किया गया है। जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा उचाना को पता चला, उचाना संयुक्त किसान मोर्चा की पूरी टीम उचाना थाना में पहुंची है। अब हम गेट के सामने धरना शुरू करेंगे, या नहीं तो जल्दी से जल्दी इन महिलाओं को रिहा करने का सरकार काम करे। ये सरकार की ताड़ना चाहिए। एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, दूसरी तरफ महिला किसी मांग को उठा के डिप्टी सीएम से मिलना चाहते हैं तो उनको आवाज सुनने की बजाय उनको थाने में लाके बंद किया जाता है। ये सरासर तानाशाही है, सरकार का अहंकार पड़ा है। हम दुष्यंत चौटाला को चेतावनी देना चाहते हैं कि आगे से दुष्यंत चौटाला को उचाना के अंदर भी बढ़ने देंगे। जय जवान जय किसान। और सभी भाइयों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा उचाना थाने के अंदर पहुंचो। हमारी 20-30 महिलाओं को जो छत्र गांव से है उनको थाने के अंदर बंद किया है, वो भी 3-4 घंटे से। दुष्यंत चौटाला लोगों की आवाज को दबाना चाहता है। दुष्यंत चौटाला की तानाशाही और अहंकार के खिलाफ ये धरना आज अभी से हम पुलिस स्टेशन उचाना के सामने धरना शुरू करेंगे।